हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शावी जो है अपने आप से बातें करती है और अपने आप से बातें करने के बाद उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। उसके बाद वो सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब रेडी होते हैं और शावी भी रेडी होती है और कॉलेज के लिए निकल ही रही होती है हॉस्टल से कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने रूम में वापस आती है। आके आईने के सामने खड़ी होती है और ख़ुद को देखती है। अपनी शर्ट के बटन्स को चेक करती है। एक बटन खुला हुआ होता है तो वो उसको फटाफट बंद करती है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। सभी कॉलेज गई, लेक्चर्स लिए, उसके लिए सब नॉर्मल चल रहा था। पर दूसरी तरफ थर्ड लेक्चर में आरजू और कविता नेहा के क्लास में आ गई थी। नेहा का वो लेक्चर फ्री था। उन्होंने आते ही कहा, और मैडम कल मज़ा आया। नेहा ने दोनों को चुप कराया, मतलब चुप रहने का इशारा किया। तो अर्शी और हिमा वहीं खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ था कल। नेहा ने बोला, कुछ नहीं। पर वो दोनों पीछे पड़ गई थी। नहीं, कुछ तो हुआ था, बताओ ना क्या हुआ था। क्या हुआ था? तुम अभी कुछ तो कह रही थी, कल मज़ा आया, और इसने शायद चुप रहने का इशारा किया था। बताओ क्या हुआ था, बताओ ना यार। तो कविता ने मजाक में कह दिया कि यार कल इसको प्रपोज़ल मिला था। पर इसका गुस्सा देख के प्रपोज करने वाला भाग गया। हिमा ने पूछा, किसने प्रपोज किया। अर्जुन ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मजाक था अर्शी। पर ये मजाक किया किसने? कविता मैडम। अरे वो है ना शावी, फर्स्ट ईयर की, उसने। शावी वही जो गुड मॉर्निंग बड़े स्माइल के साथ विश करती है। हाँ हाँ वही, अर्शी ने बोला। तो कविता ने कहा, हाँ हाँ वही। नेहा ने कहा कि पर उसे कहा तो तुम दोनों ने ही था ना। तो हिमा ने कहा, पर यार फर्स्ट ईयर में है वो। हाँ, और इतने कम टाइम में इतनी हिम्मत हो गई उसकी। नेहा ने कहा, ओह रहने दो, जो भी था हमारे बीच का मजाक था, हो गया और अब बात ख़त्म हो गई। लेकिन इतनी हिम्मत। नेहा ने कहा, देखो जो भी वो था वो हो गया और उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था, इन दोनों के कहने पे किया था, मजाक मस्ती की थी और कुछ नहीं हुआ था, तो इतनी टेंशन ना लो और इतना ना सोचो। ये कह के वो वहाँ से निकल गई थी। हिमा और कुछ लड़कियाँ उसके ग्रुप की आपस में बातें करने लगी कि यार आज एक सीनियर के साथ ऐसा मजाक किया उसने, कल को किसी और के साथ किया तो इसे तो अब अच्छे से समझाना पड़ेगा। अर्शी भी वहीं खड़ी थी। हिमा ने कहा कि तुझे भी काफ़ी पसंद है वो। तो अर्शी कहती है, क्यूट लगती है, स्माइल अच्छी लगती है उसकी, और कुछ नहीं है। तो परेशान करेगी उसे, जैसे उसने नेहा को परेशान किया ऐसे थोड़ा सा उसे परेशान करते हैं, है क्या। क्यूट है, चिढ़ेगी तो और अच्छी लगेगी। अर्शी ने कहा कि हाँ यार परेशान करते हैं, मज़ा आएगा, बट ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ। तो हिमा ने कहा, अच्छा ठीक है। लंच हुआ और शावी हॉस्टल से जाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलने लगी। थोड़ी ही आगे चली थी कि अर्शी और हिमा खड़ी थी। शावी को जाते देख हिमा ने कहा, शावी इधर आना। शावी उधर गई। उसने कहा कि गुड आफ्टरनून दी। तो अर्शी ने पूछा कि लेक्चर कैसे गए तुम्हारे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये कहते हुए अर्शी उसके थोड़ा करीब आ गई थी और उसके शर्ट के कॉलर को सही करने लगी थी। कभी उसके गालों को टच करने लगी थी तो कभी उसके शर्ट के बटन को छू रही थी। एक तरीके से कभी उसके शर्ट के कॉलर को ठीक करने की एक्टिंग करती तो कभी उसके बटन के साथ खेल रही होती। उसे बस टच किए जा रही थी। शावी ने कहा कि लेक्चर वगैरह सब सही थे और मुझे लेट हो जाएगा तो अभी मैं चलती हूँ, मुझे और भी जो है काम है। तभी हिमा ने नोटिस किया कि अर्शी जब भी उसके गालों पे हाथ लगाती या उसे छूने की कोशिश करती तो शावी इरिटेट हो रही थी। तो उसके जाने के बाद हिमा ने अर्शी से कहा कि ये गाल छूने पे इरिटेट होती है,
नेक्स्ट टाइम मिला करना तो इसे इसके गालों को छुआ कर। और ये कह के हंसते हुए वहाँ से निकल गई। शाबी भी वहाँ से लेट होने का क्लास का बोल के निकल चुकी थी। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब ज़ारा की एक फ्रेंड ने देख लिया था। ज़ारा की फ्रेंड क्लास में पहुंची तो उसने जाके बताया कि ज़ारा वो लड़की है ना जो अक्सर तुम्हारे साथ रहती है वो हॉस्टल में, शावी। हाँ शावी। तो हाँ उसका क्या, एक लड़की थी वो काफ़ी करीब खड़ी थी उसके कभी कॉलर को छू रही थी, कभी बटन को, कभी उसके गाल पे हाथ लगा रही थी हिमा। और एक लड़की और थी कोई। तो ज़ारा ने कहा कि वो गोरी सी, नॉर्मल हाइट, कर्ली हेयर। तो उसने कहा हाँ 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 वही। तो ज़ारा ने कहा अच्छा। ये कह के उसने बात को इग्नोर कर दिया था। लंच टाइम था तो ज़ारा भी सब सुन के हॉस्टल पहुंची। उधर हॉस्टल में शावी आकृति और रोशनी को परेशान कर रही थी। मतलब कि कभी उनकी बुक लेके भागने की कोशिश करती तो कभी कोई सामान लेके भागने की कोशिश करती तो कभी दोनों को गुदगुदी करती। शावी उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी तो उन्हें परेशान करने से पहले ज़्यादा सोचती नहीं थी। ज़ारा को नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपनी बुक्स लेनी थी तो वो पहले अपने रूम की तरफ गई। आकृति का रूम रास्ते में पड़ता था तो वहाँ से उसे हंसने की आवाज़ आई तो वो रूम में देखने चली गई। जब उसने देखा तो वो शॉक्ड हुई थोड़ा। उस समय रोशनी शावी के ऊपर गिरी हुई थी। ज़ारा कुछ बोलती उससे पहले रोशनी ने कहा ज़ारा हेल्प करो यार। शावी ने कहा आपसे बोला था ना हमसे पंगा ना लो, देखा जीत गए। आकृति ने कहा ठीक है मेरी माँ, बुक दे दो, लेट हो जाएंगे क्लास के लिए। ज़ारा ने कुछ कहा नहीं और अपने और रूम से बाहर जाने लगी। शावी ने कहा सुनिए आप भी कॉलेज जा रही हैं क्या? ज़ारा ने कहा हाँ क्यों, कुछ काम था? शावी ने कहा नहीं, हमने तो यूँ ही पूछा था, अगर चलेंगी तो साथ में चलते। ज़ारा ने कहा नहीं हमें थोड़ा काम है, तुम जाओ हम बाद में आते हैं। ये बातें करते करते शावी ज़ारा के साथ उसके रूम में आ गई थी। ज़ारा के ऐसे कहने पे शावी चुपचाप पास रखी खाली बॉटल लेके वहाँ से चली गई। ज़ारा ने देखा तो कहा कि बाय तक नहीं बोला, देखो हद हो गई है यार। बिना बाय बोले चली गई और गुस्से में अपनी बुक्स ढूंढ रही थी। और कहते हैं जब गुस्सा या इरिटेशन हो तो सामने रखी चीज़ भी नज़र नहीं आती। गुस्से में बड़बड़ाते हुए बुक्स ढूंढते हुए थोड़ी देर में उसे बुक्स मिली। तब तक शावी भी आ गई थी। शावी ने ज़ारा को पानी की बोतल दी और कहा प्यास लगी है, पहले पानी पी लीजिए फिर बाकी काम देखिएगा, हम चलते हैं, आप आराम से कुछ खा के आइएगा, वैसे भी लंच मिल रहा है तो थोड़ा जल्दी जाइए, बाय। और ये बोल के वो वहाँ से कॉलेज चली गई। ज़ारा कुछ पूछे या कुछ समझे उससे पहले ही शावी वहाँ से चली गई थी। ज़ारा फुली कंफ्यूज थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि एक तरफ ये मेरी फ़िक्र करती है, दूसरी तरफ हर किसी के साथ फ्लर्ट करती है। कभी किसी को देखती है तो कभी किसी के गले लगती है, कभी कोई इसके इतना करीब होता है तो कभी कोई इसके ऊपर गिरा होता है। फिर क्या लड़की है ये। खैर सोचते हुए वो भी अब थोड़ी परेशान हो गई थी तो उसने अपने दिमाग से ख्यालों को झटक दिया था। शावी ने प्रैक्टिकल का सामान लिया और कॉलेज चली गई। वो अपनी क्लास में थी पर उसकी नज़र लॉबी में थी। लॉबी में ज़ारा की फ्रेंड दिख रही थी पर ज़ारा नहीं। एक लेक्चर बीत गया था, अब उसने क्लास में ध्यान देना थोड़ा स्टार्ट किया। मन ही मन कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है शावी। लेकिन कहते हैं ना जब इंसान धीरे धीरे प्यार में पड़ने लगता है ना तो उसे हर चीज़ फिर बोरिंग लगने लगती है उस इंसान के सामने। वो
पढ़ाई में मन तो लगा रही थी, लेकिन अभी भी उसकी एक नज़र पहाड़ी थी। फाइनली उसकी आंखों और दिल को सुकून मिला। ज़ारा कॉलेज आ गई थी, अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी हंस के। शावी को उसकी हंसी बहुत अच्छी लग रही थी, पर शायद सर को ये हंसी पसंद नहीं आई थी। शावी कॉर्नर पे ही थी तो सर ने उससे कहा कि शावी ज़रा उठो और उन लोगों से बोल के आओ कि यहाँ से हट जाएं। वैसे भी वो इस स्ट्रीम के नहीं है, ज़रूर किसी से मिलने आए होंगे। तो शावी ने कहा ओके सर। शावी को तो ज़ारा के पास जाने का बहाना चाहिए था। शावी क्लास से निकली, ज़ारा के ग्रुप के पास गई, सबको गुड आफ्टरनून विश किया और फिर कहा कि वो एक्चुअली सर ने कहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए या थोड़ा शांत हो जाइए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ज़ारा ने शावी को देखते हुए कहा कि ठीक है, पर हाँ ध्यान जो है ना क्लास में ही रखना। शावी ने एक अच्छे और ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह बस जी करके सर हिला दिया था और वापस अपने क्लास में आ गई थी। तभी ज़ारा की फ्रेंड प्रिया ने कहा तुम मुझे धमका के रखती हो क्या? ज़ारा ने कहा पागल हो गया, कुछ भी। प्रिया ने कहा नहीं, वैसे देखो तो बहुत मस्ती करती है और तुम्हारे सामने तो। ज़ारा ने कहा मेरे सामने क्या, कुछ नहीं होता। प्रिया ने कहा रहने दो, तुम्हारे सामने इतनी मासूम लगती है जैसे अभी अभी इस दुनिया में आई हो, अभी अभी जन्म लिया हो। ज़ारा ने कहा कुछ भी। तभी मैम आ गई तो वो लोग भी सब अपने अपनी क्लास के लिए चले गए। शावी बस किसी तरह पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। जब शाम को सब हॉस्टल पहुँचे तो आकृति ने बताया कि कल रोशनी का बर्थडे है और उसे छोटी सी पार्टी देनी है, जिसके डेकोरेशन के लिए तुम्हारे और तुम्हारे रूममेट्स की हेल्प चाहिए। शावी ने कहा ठीक है कर देंगे। और शाम को आकृति ने थोड़ी बात की, उसके बाद कहा कि चलो फिर छत पे मिलेंगे। ये बोल के वो वहाँ से चली गई थी। थोड़ी देर बाद ये लोग फ्रेशन अप होके छत पे पहुँचे तो आकृति और ज़ारा भी छत पे ही थे और शावी भी वहीं पहुँच गए थे। तीनों ने आपस में काम बांट लिए थे। शावी ने पहले ही बोल दिया कि डेकोरेशन का बताना आपको होगा, कर हम देंगे। सो ज़ारा ने कहा कि नहीं, कल सुबह मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, एक फंक्शन है और मैं शाम को ही आ पाऊँगी। तो शावी ने कहा ठीक है देखते हैं। थोड़ी देर बाद आकृति वहाँ से चली गई थी। अब छत पे सिर्फ ज़ारा और शावी थे। दोनों में से किसी का भी मन नहीं था वहाँ से जाने का। वो यूं ही वॉक किए जा रहे थे, बस एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। ज़ारा ने पूछा आज प्रैक्टिकल सही से किया या नहीं? शावी ने कहा हाँ कर लिया था, आधा टाइम तो तुम बाहर ही थी, तो किया कैसे? आधा टाइम जो अंदर थे उसी में। अच्छा जी, वैसे एक बात बताओ। क्या? तुम डरती हो क्या हमसे? नहीं, क्यों? नहीं, सुना है मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही शरीफ बनती हो। शरीफ तो हम हैं, तो बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर कुछ मजाक किया भी तो अपनी शराफत की दहलीज़ को पार नहीं करते। ज़ारा ने कहा अच्छा है, पर ये दहलीज़ क्या होगी ये कौन तय करेगा? शावी ने कहा दहलीज़ तो एक शब्द है, असली खेल तो हक का होता है कि आप सामने वाले को खुद पे कितना हक दे रहे हैं और सामने वाले पे कितना हक समझ रहे हैं। तो ज़ारा ने अपना फेस दूसरी साइड टर्न किया और बहुत ही धीरे से कहा कि मतलब आपकी कॉलर पकड़ने का हक आपने ही अर्शी को दिया हुआ है। शावी ने कहा क्या कहा आपने? ज़ारा ने कहा कुछ नहीं, हमें काम है, हम चलते हैं। बता तो दीजिए आखिर कहा क्या है?
क्या बताना है, जाओ पढ़ाई करो, कल मिलते हैं, गुड नाइट बाय। शावी ने भी फिर बाय बोला, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। किसी तरह वो रात भी बीत गई थी। शावी को नहीं पता था कि ज़ारा को सुबह कितने बजे जाना था। उसकी आँख 8 बजे खुली थी। वो जब तक फ्रेश होके आई तो उसे पता चला कि ज़ारा बस अभी 2 मिनट पहले निकली है। उसे गेट के सामने कोई नज़र नहीं आया तो उसने अपना फ़ोन लिया और भाग के टेरेस पे गई। उसने ज़ारा को कॉल की। ज़ारा ने फ़ोन उठाते ही कहा, उठ गई, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर तक सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, दौड़ के ऊपर चढ़ने की वजह से। इस तरह सांसों की आवाज़ें सुनते सुनते ज़ारा चलते चलते रुक गई थी। उसने पूछा, क्या हुआ, ठीक हो ना? शावी अभी सांस ले रही थी। थोड़ी देर अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, हाँ अब ठीक है। अब ठीक है मतलब क्या हुआ, बताओ, कुछ दिक्कत है क्या? ये कहते हुए ज़ारा के कदम हॉस्टल की तरफ मुड़ने लगे थे। तभी शावी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस इतना बताओ काजल लगाया है या नहीं? मतलब कलर सूट कर रहा है आप पे? फेस क्लियर दिखा नहीं इसलिए पूछा, काजल लगाया है या नहीं? ज़ारा की नज़रें इधर उधर देख रही थी कि आखिर ये हमें कहाँ से देख रही है। फिर उसने हॉस्टल की छत पे देखा। शावी छत पे से उसे देख रही थी तो ज़ारा ने कहा, तुम पागल हो, वो तो नहीं पता, पर आज एक टेस्ट है हमारा, तो हमें दिन की शुरुआत अच्छी करनी है। ज़ारा ने कहा, ऑल द बेस्ट। शावी ने कहा, थैंक यू, अब जाइए नहीं तो आप लेट हो जाएंगी। हाँ जाती हूँ, और सुनिए। क्या? थोड़ा संभाल के चलिएगा। ज़ारा ने कहा, वो क्यों? शावी ने कहा, आपको ऐसे देख कुछ दिल तो आपके रास्ते में आ ही जाएंगे। ज़ारा उसकी इस बात पे ब्लश कर गई थी। उसने कहा, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाँ बाय। अरे सुनिए तो, अब क्या, संभाल के जाना, जब भी फ्री हो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत एंजॉय कीजिएगा। ज़ारा ने कहा, जी ज़रूर, अब जाऊँ मैं? शावी ने कहा, दिल तो नहीं है पर ठीक है, बाय। ज़ारा ने भी शावी को बाय कहा और वहाँ से चली गई थी। आज ज़ारा कॉलेज में नहीं थी, सिर्फ मैसेज आया था कि वो पहुँच गई है। इधर ज़ारा के ना होने से शावी का भी मन नहीं लग रहा था। शावी अपनी क्लासेस करके हॉस्टल जा रही थी तो रास्ते में अर्शी और हीमा खड़े थे। शावी ने उन्हें विश किया और आगे बढ़ने लगी तो अर्शी ने उसे रोक लिया। उसे हक करके गुड मॉर्निंग विश किया और फिर शावी वहाँ से निकल गई। गुड आफ्टरनून विश किया और फिर शावी वहाँ से निकल गई। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो मन ही मन सोचने लगी कि आजकल ये मुझसे हर वक्त क्यों इतना चिपटती रहती है यार, ये ऐसे कर क्यों रही है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चाहती क्या है आखिर। तभी साक्षी ने कहा कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी बुलाया है सर ने, तो जल्दी वापस आना है। शावी ने कहा, क्या यार, लंच, लेक्चर, रोशनी का बर्थडे, इन सब में इस बात को मैं भूल ही गई थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। वो जो है वापस से जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके क्लास लेने गई। क्लास ओवर हुई, शावी हॉस्टल आई, चेंज किया, फ्रेश हुई और आकृति के रूम में चली गई थी। ज़ारा अपना फ़ोन उठाया, देखा ज़ारा का कोई मैसेज तो नहीं है, लेकिन कोई मैसेज नहीं था। शावी को लगा कि शायद एंजॉय कर रही होगी, तो चलो बाद में ही मैसेज करेंगे, देखते हैं, क्यों परेशान करें। और ये सोच के उसने फ़ोन अपने पॉकेट में रख दिया।
और सोचने लगी कि कल रात को इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इतना रूड बिहेव क्यों किया था। और कुछ बड़बड़ाई भी थी, लेकिन बड़बड़ाई क्या थी अभी तक समझ नहीं आया है। खैर, कभी बात हुई तो पूछ ही लेंगे उनसे। ये सोचते हुए वो आकृति के रूम के गेट के पास ही खड़ी थी। आकृति ने उसे 2-3 बार आवाज़ें दी थी, लेकिन उसने सुना नहीं था। आकृति वहाँ से खड़ी हुई और शावी के पास आके उसको हिलाया और कहा कि कहाँ गुम हो। तो उसने कहा नहीं दी, हम कहाँ गुम होंगे। उसने कहा नहीं, कहीं तो गुम हैं आप। नहीं नहीं दी, कहाँ गुम होंगे। नहीं बताइए, आजकल तो आप कहीं ख्यालों में ही गुम रहती हैं। अब शावी थोड़ा हड़बड़ाने लगी थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।